भगवान कहते हैं, पक्षींद्र, अब मृत्यु के स्वरूप को विस्तार पूर्वक सुने। मृत्यु ही काल है। उसका समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु कष्ट के प्रभाव से प्राणी अपने किए कर्मों को एकदम भूल जाता है। हे गरुड़, जिस प्रकार वायु मेघमंडलों को इधर उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी काल के वश में रहता है। सात्विक, राजस और तामस, ये सभी भाव काल के वश में हैं। प्राणियों में वे काल के अनुसार अपने अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। हे सर पहनता गरुड़, सूर्य, चंद्र, शिव, वायु, इंद्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठोन, वसु, नदी, सागर और भावभाव, ये सभी काल के अनुसार यथासमय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्यु के उपस्थित होने पर काल के प्रभाव से विनष्ट हो जाते हैं। हे पक्षिन, जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैवयोग से कोई रोग प्राणी के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। खग, प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्युजनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदंतर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के पूर्व मृतक का रूप बीभत्स हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है। उसका मुंह लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वह अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नितत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधन प्रदीप्त ऊष्मा प्राणी के मर्मस्थानों का भेदन करने हैं, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। परंतु भक्तजनों एवं भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्वगति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग न करे, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महांधकार में फंस जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेदनिंदक हैं, वे मूर्छारूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी एवं मुदर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भयवश कंपन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता, पिता और पुत्र को याद कर करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं। उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वह अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिए अस्पृश्य एवं घृणायोग्य हो जाता है। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का सुनाया।